जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना दिन रात बस पिया पिया पिया। महाराज श्री का मिलन श्री राज से होने जा रहा है। ये मिलन हम सब सुंदर साथ का भी श्री राज से हो सकता है। धनी कहते हैं तुम्हारे और मेरे बीच में एक शीशा है, पारदर्शी, लेकिन उस पर बहुत सी धूल जमी है, बहुत से रिश्तों की छींट लगी है। कहां बैठे हैं? बड़ा ध्यान दीजिएगा, मूल मिलावे में। धनी कहां है? सन्मुख। बीच में एक शीशा है, उस पे कुछ रिश्तों की छींट लगी है। मम्मी, पापा, बीवी, पति, बच्चे, चाचा, चाची। कुछ दुखों की धूल जमी है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये ना। कुछ डर का गंदगी चिपकी हुई है, हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। धनी कहते मैं सामने ही हूं, बस तुझे करना क्या है, इस शीशे को चमका, रोज कपड़ा मार इस पे, वाणी का कपड़ा मार। अब सिर्फ कपड़े से तो साफ होगा नहीं, पानी भी चाहिए, तो बिरहा के आंसुओं से भिगो दे। सेवा का कपड़ा मार, रोज चमका। जिस दिन तेरा ये शीशा साफ हुआ मैं सामने दिखूंगा तुझे, क्योंकि सामने महाराज जी ने क्या किया, रोज अपने शीशे पे कपड़ा मारा। तू आपे न्यारी होत है, धनी नहीं तुझसे दूर। अब इसे साफ करने की बजाय रोज नए छींटे और लगा देती है। ये हो गया, वो हो गया। इस खेल में घटी कोई भी घटना को सत्य न माने, इसे अपने हृदय रूपी पट पर छींटा ना डालने दे, क्योंकि वो भी तुम्हें साफ करना होगा। प्राणधर सुंदर साथ जी इस खेल की कोई भी इच्छा ना करे, क्योंकि वो इस शीशे को और मैला करेगा। क्योंकि संसार की कोई भी मनोकामना दुख ही उपजाएगी, क्योंकि संसार दुख का है। और धनी की के लिए उपजी कोई भी मनोकामना, आपको उनके सानिध्य की इच्छा हो सकती है, आपको उनके दर्शन की इच्छा हो सकती है, आपको उनके संग झीलने की इच्छा हो सकती है, आपको उनके संग नौका विहार की इच्छा हो सकती है, आपको उनको प्रेम स्नेह प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है, आपको उनके संग रंग परवाली में समय बिताने की इच्छा हो सकती है, आपको उनके संग 10वीं आकाशी में विचरण करने की इच्छा हो सकती है, आपको उनके संग फूल बाग में टहलते हुए इतनी भर भर फूलों की टोकरियां डालने की इच्छा हो सकती है कि उसमें दब ही जाए वाला जी। फूलों का झीलना कराने की इच्छा हो सकती है। आपको पश्चिम की चौगान में पशु पक्षियों पे सवार हो वाला जी के संग शेर हाथी घोड़े दौड़ाने की इच्छा हो सकती है। ये सारी मनोकामनाएं सुख उपजाएंगी।
तू आपे न्यारी होता, तू ही शीशे को रोज गंदा कर रही है। महाराज जी ने कोई इच्छा करी? खाने को है नहीं है कोई बात नहीं, पहनने को नहीं है कोई बात नहीं, एक इच्छा निरंतर धनी को पाने की। तो मिल गए, मिल गए ना। प्राणाधार सुंदर साहब जी, मैं और सरल करता हूं आपके लिए। जो तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारी नजरों में है। तुम्हारे दिल में संसार है तो तुम्हें क्या दिखेगा? संसार। तुम्हारे दिल में अगर झूठ है, अब 14 लोग झूठ हैं, अब इसमें सभी को इंक्लूड कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु। अगर दिल में झूठ है तो नजरों में झूठ दिख रहा है। आप इतनी कोशिश कर रहे हैं चितवन की, इतनी कोशिश कर रहे हैं उसकी, तो कारण क्या है भाई? दिल से बदलो ना। दिल में धनी है तो नजरों में धनी है। सारा खेल ध्यान का है कि आपका ध्यान किस में। अगर मेरे दिल में धनी है, मेरा ध्यान धनी में है, तो क्यों नहीं मिलेंगे? परम धाम में प्रवेश द्वार पर एक आईना लगा है। मैं जाहिरी में नहीं बोल रहा, मैं एक बातूनी वे में बात कर रहा हूं, मेटाफॉर्म जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। उस आईने में परम धाम का द्वार तब खुलेगा जब आप उस आईने में झांकते हैं और उस आईने में श्रीराज दिखने चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में श्रीराज है तो आप कैसे होते जाओगे? श्रीराज की तरह। आप जिसका भी ध्यान करते हैं उस जैसे होते जाते हैं। आप संसार को ध्यान से देखते हैं तो संसार जैसे नहीं होते जाते। आप देख लीजिए, आप संसार को ज्यादा देखिए, आपके अंदर भी छल आने लगेगा, कपट आने लगेगा, लोभ आने लगेगा, ठगी आने लगेगी। रूहों का काम ही नहीं था, रूहों ने यहां आके सीखा ये सब। देखा चारों तरफ मारा मारी है, देखा चारों तरफ भुखमरी है, छीन लो, लूट लो, झपट लो, लड़ लो, झगड़ लो, घोंच लो, न दो किसी को। हमारे धाम में तो हर चीज बेपनाह थी ना, अतंत, बेशुमार, हर वस्तु, धनी का प्रेम। यहां रूहों ने देखा चारों तरफ जो कर रहे हैं, हम भी वो करने लगे भोलेपन में। ध्यान, अब ध्यान खेल से हटाइए। अब आप पूछेंगे ध्यान कैसे हटाएं खेल से? हृदय में धन्य की छवि कैसे बनाएं? उसके लिए क्या कीजिए? रोज सेवा पूजा कीजिए। रोज नहीं तो जब अवसर मिले, चाहे मंगल आरती कीजिए, चाहे संध्या आरती कीजिए, चाहे पुड़ावनी। अब तो क्या ना, समय खराब होता जा रहा है। पुराने टाइम में मैंने अपने जीवन में देखा, आज से 20 साल पहले तक हर घर में संध्या होते ही टन 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 घंटे की आवाज और दिया जलता था। घरों में संध्या काल में वो एक नियम था कि दिया जलाना ही जलाना होता था। भगवान के आगे दिया जलाना है, भगवान के आगे प्रणाम करते थे और घंटी तो बजाते थे। या प्रणाम कीजिए। और क्या कर सकते हैं? अब मैं तो तरीके ही बता सकता हूं, करनी है आपने। धनी की छवि हृदय में बसाने के लिए और क्या कर सकते हैं? वाणी मंथन कर सकते हैं। जितना हो सकता है वाणी खाइए, वाणी पीजिए, वाणी सुनिए, वाणी देखिए, वाणी बोलिए, सिर्फ वाणी। तुम जितना खाते जाओगे उतना तुम्हारे हृदय में धनी छवि स्पष्ट होती जाएगी, उतना संसार खत्म होता जाएगा। ये शब्द है जागृत जगावत तत्खिन। These are magical words. This is magical book. आप खोलो और जादू शुरू है। कानों में शब्द जाते, जादू शुरू है। सेवा पूजा, वाणी मंथन, चर्चनी, चितवनी, सेवा, अच्छी संगत, सत्संग। सत्संग के नाम पर सांसारिक बातें नहीं। एक डिसिप्लिन रखिए कि जब भी हम किसी सुंदर साथ से मिले, हम कोशिश करें कि एक एक मिनट हमारी अगर बात हो तो सत्य की हो।
अगर सामने वाला विषय से हटे तो आप उसे टोकिए, और अगर आप विषय से हटे तो सामने वाला आपको टोके। इस तरह की संगत रखिए कि नहीं भाई, हम आधे घंटे के लिए मिले, 1 घंटे के लिए मिले, 1 हफ्ते के मिले, हम ना सिर्फ राज्य की बात करेंगे। और कोई भी दोनों के पास बात करने के लिए नहीं तो वाणी खोल लीजिए। चल आजा, बैठते हैं ना, राज्य क्या कहते हैं सुनते हैं। किससे सरल क्या हो? तुम्हारा ध्यान जहां है तुम वैसे बनते जाओगे, और तुम्हारा ध्यान अगर राज्य में है तुम वैसे बनते जाओगे। तुम राज्य थे, अब राज्य थे मतलब ऐसा नहीं कि रूहों की आइडेंटिटी अलग, वो भी राज्य जैसी दिखती है। समझिए मेरी बात को। मेरा कहने का भाव है हृदय आपका धनी की तरह ही निर्विकार था, धनी की तरह माया से रहित था, धनी की तरह या इश्क में गर्क था। आपका स्वभाव, आपका व्यवहार धनी जैसा ही था। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तुम्हें वापस वैसा बनना है, और उसके लिए क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपका धनी में। खेल से बार बार 5 तत्व मिल माहौल रचायो, या में रहा हर कोई उड़ जाए। 5 तत्व ने इस महल को बनाया 14 लोगों के, इसमें ध्यान नहीं होना चाहिए। पल पल आपकी सूरत, आपका दिल सत्य में होना चाहिए। काम बन गया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सुंदर साहब जी, मैं आज विशेषकर आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर हम राज्य को पाना चाहते हैं ना, तो विश्वास कीजिए जैसे एक बच्चा करता है। कभी आप देखिएगा, छोटा बच्चा होता है ना, अगर बेड से गिर रहा है, सोफा से गिर रहा है, तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, डर जाता है। होता है, उसको भी पता है कि मैं गिर रहा हूं, चोट लगेगी। लेकिन जब उस बच्चे को उसका पिता उछालता है ना हवा में, तो कभी चीखता नहीं है। आप देखिएगा, छोटा बच्चा स्माइल करता है और जोर जोर से हंसता है। पिता उसे 5 फुट उछालता है, ठीक है, 5 फुट की हाइट से 10 फुट उछाल रहा है, 15 फुट, जितना ऊपर जाता है उतनी जोर से खिलखिला के हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है उन हाथों पे कि ये कभी गिरने नहीं देंगे। इसीलिए वो खिल कर हंसता है। आप भी राज्य पे ऐसे विश्वास कीजिए, तो आपके भी चेहरे से कभी स्माइल जाएगी नहीं, और धाम में प्रवेश हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज महाराज जी को राज्य से मिलन से पहले संशय आएगा, और संशय उनको कितना डराएगा अभी हम सुनेंगे। तो संशय, दीवानगी उनको दादा गुरु तक ले आई, और संशय उनको फिर एक बार को जुदा करा देगी। तो इसलिए प्रेम कीजिए, दीवानगी कीजिए, विश्वास कीजिए राज्य। धनी के शब्दों पे विश्वास कीजिए 100%। धनी ने कहा है परम धाम है तो है, मूल मिलावा है तो है, हम वहां बैठे हैं, ठगी नहीं। परम धाम में बैठे हैं, चिंता सारी खेल की। बैठे परम धाम में, जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ संसार में और दिल घबरा रहा, दुखी हो रहा, परेशान हो रहा, फिर काम नहीं बनेगा। जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तो है हम परम धाम में, जैसे ही कुछ ऊपर नीचे हुआ, अरे रे रे रे, क्या सुई हिल रही है, क्या घबरा रहे हो? नहीं, तब भी वही बात रहनी चाहिए ना। कुछ अच्छे समय के लिए हम परम धाम में हैं। Either the time is good or bad, in health and in sickness। विश्वास हमारा धनी पर है। क्या आपने कहा है झूठ है? धनी हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते सुंदर साहब, एक पल के लिए भी। क्योंकि धनी कहते मैं सामने ही तो बैठा तुम्हें खेल दिखा रहा हूं, छोड़ कैसे सकता हूं? मैं छोड़ दूं तो खेल ही ना खत्म हो जाए। मैं छोड़ो तो छोड़ो, छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। राज्य मूल मिलावे में बैठे केवल पलक झपका ले, खेल खत्म है। क्योंकि आई कांटेक्ट खत्म होते खेल खत्म है। तो वाणी पर विश्वास रखिए कि हम वहां बैठे। आपका विश्वास आपको परम धाम दिखाएगा, आपका प्रेम दीवानगी आपको परम धाम दिखाएगा, आपकी इनोसेंस आपको। और रोज काम कीजिए अपने शीशे को साफ करने में।
मैंने देखा जो सुंदर साथ अपने पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। एक मेहनत का सुंदर साथ हमेशा खुश रहता है कि आज इतना हो गया, कल और इतना करना है। उसको फुर्सत ही नहीं है संसार में दुखी होने की, परेशान। जो साथ खाली बैठा है ना, वही दुखी है, जो औरों को देख रहा है। धनी के अलावा साथ को भी नहीं देखना सुंदर साथ जी। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी। सबको भूल जाती है, एक धनी को याद रखे। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। इस 14 तबक से न्यारी बात यहाँ की कुछ नहीं चलनी चाहिए, सोच नहीं चलनी चाहिए, चिंता नहीं चले यहाँ की। मैं यहाँ हूं ही नहीं। साहब कहते थे ये हम नहीं, और जहां हम हैं वहां कोई गम नहीं। मैं अमित ही नहीं हूं, मैं मूल मिलावे में बैठी अमित को देख रही हूं, ये विश्वास दृढ़ रखिए। जो प्रीतम की प्यारी रहे वो 14 तबक से न्यारी। यहां से सोच न्यारी, यहां विचार न्यारा, यहां से न्यारा, वहां। एक धनी को याद रखे। महाराज जी को बीवी याद है इस वक्त, बच्चे याद है, अरे झंडू दत्त याद नहीं। झंडू दत्त को लिए फिर रहे हैं जंगलों में भूखे प्यासे, उनको इस तन की भी चिंता नहीं, इस झूठ की भी चिंता नहीं। और आप मान लीजिए 70% तो हम इसी से प्यार करते हैं, 30% में बाकी दुनिया होती है। 30% ऑफ योर हार्ट इज शेयर्ड बाय अदर्स, 70% का तो आप इसी से प्यार करते हैं, इसकी चिंता करते हैं। लेकिन झंडू दत्त के दिल में वो भी नहीं। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी, उसे पिया के सिवा कुछ याद नहीं, उसे धनी के सिवा कुछ याद नहीं। पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना, दिन रात बस पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना। पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना। उसे दर्द है लेकिन उसका दर्द संसार से अलग है। उसका एक दर्द है कि उसका दीदार मिले, उसका प्यार मिले, उसे और कोई दर्द नहीं। पिया का मिले दीदार तरसते रहते उसके नैना। एक झलक मिल जाए पिया की हो, एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ चाहना उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, धनी के सिवा कुछ याद नहीं। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम अगर अपने पर मेहनत करेंगे तो धनी को पालेंगे, खुश रहेंगे। हम औरों पर मेहनत करते रहेंगे तो दुखी रहते हैं। मेरा पति मेरे हिसाब से चले, मेरी पत्नी मेरे हिसाब से चले, मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चले, मेरे एम्प्लॉइज मेरे हिसाब से चले, मेरा पड़ोसी मेरे हिसाब से चले, मेरा लैंडलॉर्ड मेरे हिसाब से चले, मेरा बॉस मेरे हिसाब से चले, तब तक दुखी है जब तक हम बाहर अपने हिसाब से चला, इसको चलाइए, इसको पर काम कीजिए। जो रोज अपना देखो, महाराज जी रोज क्या कह रहे थे कल की बैठक में कि भाई हमें भजन में डिस्टर्ब होता था, कोई आता था प्रशंसा करे कुछ करे, तो रोज क्या करते हैं जो परमहंस होते हैं ना, ब्रह्ममुनि होते हैं, वो रोज सुबह उठते हैं और अपना शीशा चमकाते हैं, क्योंकि पूरे दिन में फिर कुछ ना कुछ धूल लगी ही जाती है। संसार आएगा छींटा मारेगा ही, अरे तुम्हारी ये जिम्मेदारी, अरे तुम्हारी वो जिम्मेदारी, अरे तुमने ये नहीं की।
तुम्हें बार बार झूठ बनाएंगे, बार बार तुम्हें खेल में लाएंगे, बार बार अमित में घुसाएंगे। रोज आएंगे, महाराज जी पे भी आ रहे हैं ना रोज। ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि उसकी सेवा है। वो रोज आके आपको रोज सुबह उठकर अपना शीशा चमकाना है। धनी एक ना एक दिन चमकाते चमकाते तो दिखेगा ना, सामने ही तो बैठा है। एक दिन आप हमको दिखेंगे, हम तब तक रोज प्रयास करेंगे, इश्क में हम गर्क रहेंगे। राज जी क्या कहते हैं? प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। तेरा काम क्या, तू प्रेमी में मगन रहे, अपने आप दरवाजा खुल जाएगा। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी महाराज जी जो मेहनत करते आ रहे हैं, आज उनके फल स्वरूप उनको राज जी महाराज की प्राप्ति होगी। तो केवल उनके मिलन से खुशी नहीं होनी चाहिए, हमें इससे समझ के सिखापन लेके हमें भी अपने जीवन में उतारना होगा। तो श्रीराज कहते हैं एक बच्चे की तरह हो जा तो मैं मिल जाऊंगा। एक बच्चे की तरह इनोसेंट हो जाइए। जो एक बच्चा ना किसी का बुरा करता है, ना बुरा चाहता है, ना उसे कुछ अपने नफे नुकसान का पता है, पूर्ण तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड होता है, ऐसे राज्य पर डिपेंड हो जाइए अपने भले बुरे के लिए। एक पूर्ण विश्वास धनी पर और हृदय में छवि सिर्फ श्रीराज की होगी तो वो दरवाजा खुलेगा धाम का। तुम्हारे दिल में कोई और होगा तो नहीं खुलेगा। हमें उस जैसा बनना है, धनी जैसा बनना है। उसके लिए धनी को दिल में रखना होगा। यहां धनी है, दरवाजा फौरन खुलेगा। यहां चेक कीजिए कौन है, बाहर नहीं। अब चलिए चलते हैं, महाराज जी का मिलन होने वाला है श्रीराज से। एक बार बीती कुछ ऐसी, पासा जिसने बदल दिया, कारण बने कार्य होने का। कार्य क्या होना है? महाराज जी का राज्य से मिलन होना। उसके लिए कुछ कारण बने, बड़ा अटपटा कार्य हुआ। एक दफा बीमार हुई अपने गुरु भाई की पत्नी। दादा गुरु नारायण दास जी के जो बेटे थे, उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बीमार हो गई। खबर श्री सदगुरु को आकर उसकी बीमारी की दी। मंशा था इलाज करवाओ या खुद करो कोई तदबीर। हमने कहा श्री सदगुरु से कि अपने भाई की पीर। अब गुरु भाई है ना, दादा गुरु के बेटे जो हो गए वो गुरु भाई हो गए, तो कहते हैं हमने अपने भाई की प्रॉब्लम जो है सदगुरु के आगे रखी कि भाई ऐसे ऐसे समस्या, आप या तो कहीं से दवाई कराइए या खुद दीजिए और ठीक कीजिए। बहुत सख्त बीमार पड़ी है, उसे देख लो चल करके। गुरु वाक्यम को ब्रह्म वाक्यम हम मन में समझा करते थे। महाराज जी अपना सत्य बता रहे हैं कि मैं जो सदगुरु कहते थे मैं उनको ब्रह्म वाक्यम मानता था, कि जो वो कह दिया वो सही है, सत्य 100% जो ये कह देंगे वही घटित होगा। ठीक है, अभी तक इतना ईमान है, अभी ईमान डोलेगा। देखिए माया बड़ी परीक्षा लेती है जी, सख्त से सख्त जान को तोड़ना जानती है। देखिए क्या होता है। लेकिन क्या उनको संशय करके लाभ होगा कि हानि होगी? धनी पर हम भी जीवन में कभी कभी संशय ले आते हैं, सदगुरु पर, धनी पर, तो उससे उनको लाभ होगी कि हानि होगी? हानि होगी। हमें राज्य पर संशय कभी लाना चाहिए, सदगुरु पर नहीं लाना चाहिए। जो भी हमें लगेगा कि ये गलत हुआ, वो बाद में आपको जीवन में पता लगेगा कि सही था। मैं अपने जीवन का सत्य जान रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि जीवन में जो भी मुझे कभी लगा यार ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, बाद में समझ में ओहो ये इस वजह से हुआ था, राज्य आपने यूं किया था। मैं बाद में हमेशा पछताया, धनी पर संशय करके, धनी पर उंगली उठाकर जीवन में दुखी हो। इनफैक्ट बाद में मैं उस बात पर हंसा और पछताया कि मैं इतना दुखी हुआ था इस बात पे, इसका तो ये लाभ था, इसलिए राज्य ने किया था। ठीक है, तो अभी तो क्या महाराज जी की स्टेटमेंट अलग है, बाद में बदल जाएगी। अभी क्या कह रहे हैं? गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम समझा करते थे। तो
जब महाराज जी ने दादा गुरु को आकर बोला तो दादा गुरु ने बोला, सदगुरु चिंता क्या, सब ठीक हो जाएगा, बीमारी बीमारी जो है आप चली सब जाएगी। परमात्मा के वचन समझकर हम आगे नहीं बोले सके। ठीक है, सदगुरु के शब्द क्या मानते थे महाराज जी? परमात्मा के शब्द। इन्होंने कहा है बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, टेंशन नहीं है, वापस आ जाओ अपना घर। इतनी बीमार दिख रही हैं लेकिन फिर भी विश्वास। जो कहते वो हो जाता था, सुनकर हम खामोश हुए। हमें पता है जो कह देते हैं वो हो जाता है, क्योंकि अब तक हो रहा था। ठीक है, जैसे ही थोड़ी सी परिस्थिति बदलती है तो कैसे मन जो है हमारा, सुंदर साथ जी, एहसान फरामोश हो जाता है। कैसे हमारा जो मन है पिछली की भी सारी बात रद्द कर देगा। परम धाम तक दिखा दिया दादा गुरु ने, है उससे ऊपर तो क्या बात कोई हो सकती है। और इतना जो भी प्रेम किया, स्नेह किया, इतनी सी बात और संशय आ जाएगा। पुराना ये जीव का स्वभाव ऐसा, पुराना सब रद्द कर देगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। जो कहते वो हो जाता, सुनकर हम खामोश हुए। अपना निश्चय बड़ा प्रबल था, क्यों ना हो जो गुरु कह दे। जो कह देंगे वो हो ही जाएगा, जो कह दे जो हो जाएगा, फिर चिंता क्यों बेकार करें। पूरा प्रेम था गुरु भाई से, और उनकी तो फिर उनकी चिंता थी पूरी। लेकिन कहते संशय बिल्कुल भी नहीं करते थे, जो कह दिया चिंता ही नहीं करनी। उसके बाद बिल्कुल निश्चिंत हो गए महाराज जी। ठीक, अब देखिए हम तो पूरा करते हैं विश्वास जैसे महाराज जी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। किंतु अवस्था गई बिगड़ती, गुरु भाई की पत्नी की हालत बद से बदतर हो गई, शैन शैन बेचारी की। सब हमसे कहते आकर के, सबको पता था कि दादा गुरु पूरे गांव में अगर किसी की बात सुनते हैं तो महाराज जी की, क्योंकि परिवार से भी ज्यादा गुरु को शिष्य प्यारा होता है, जो कहा चलता है। ये संबंधी कुछ अनूठा है, ये संबंधी कुछ अनूठा है। शिष्य को पूरी दुनिया में सबसे प्रिय गुरु होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए, और सदगुरु को पूरी दुनिया में सबसे प्रिय शिष्य होता है। क्योंकि ये संबंध क्या है, रूह और राज्य का है। राज्य ही सदगुरु रूप में आते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें और कुछ नहीं दिखता। यही बात महाराज जी पर भी घटित होती है। महाराज जी को भी परिवार से पहले सुंदर साथ था। यही बात सरकार साहब भी घटित होती थी कि परिवार से पहले सुंदर साथ था। क्योंकि जहां श्री राज की बैठक होगी उनको रूहें प्यारी, और रूहों को श्री राज प्यारे होने चाहिए। हमारा भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हमें भी सबसे पहले धनी होने चाहिए, सदगुरु होने चाहिए। ठीक है, तो सबको पता था कि दादा गुरु जो है महाराज जी की बात नहीं टालेंगे, तो सब आके महाराज जी को परेशान करने लगे। सब हमसे कहते आकर के, अजी आपने गुरु से कहो खुद के घर बीमारी है, क्या ना देखने घर जाते, क्यों नहीं देखने घर जाते। औरों को संजीवनी देते फिरते रहते हैं हर वक्त। देखिए ये है संसार। जान रहे हैं कि वो कर सकते हैं, जान रहे हैं सिद्ध है, लेकिन भाषा फिर भी देखिए कैसे बोल रहे हैं। ये संसार होता है। अगर स्वार्थ सिद्ध ना हो तो भाषा कैसे बदल जाती है। स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, अरे आप भगवान है, आप ये जिसके घर का इलाज कर दिया होगा। और अब स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, देख रहे हैं ये एक काम ना हो तो परमात्मा को भी मनुष्य अपशब्द कहते नहीं छूटता। ये कितना गलत सोच कह रहे, सारे दुनिया को ठीक करते रहते, संजीवनी देते, अपने घर में बीमारी है कुछ कर नहीं रहे। तुम जाके क्यों नहीं बोलते अपने गुरु को? अपने घर का ध्यान नहीं कुछ, बीमारी घर इतनी सख्त। नम्र निवेदन श्री सदगुरु से हमने तत्पश्चात किया, अब अवश्य घर चलना देखो, सदगुरु को मजबूर किया। अब सदगुरु भी मैंने कहा ना सिर्फ एक बात मानते हैं, तो जो शिष्य वो अनुयायी होता है, जो समर्पित होता है, जिसके अंदर ओबीडियंस होती है, तो महाराज जी ने कहते मैंने मजबूर कर लिया दादा गुरु को चलने के लिए। नहीं नहीं चलो चलो। अब दादा गुरु जानी जान है, उन्हें पता ही है कि पत्नी इसने शरीर छोड़ना, इसकी आयु पूरी हो गई है, और प्रकृति के नियम में क्यों बाधा बने। राज्य खेल में कभी बाधा नहीं बनते, क्योंकि डायरेक्टर ने ही तो लिखा है। वो क्यों बीच में कहेगा ये कैसे गलत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उसको गलत लगता ही नहीं, उसी ने तो लिखा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
सारी दुनिया को आपका बच्चा बुरा लगेगा, आपको नहीं लगेगा मैंने पैदा किया, मैंने पाल पोस के बड़ा, कोई बुरा नहीं है इसमें। तो जब जिसने खेल बनाया है उसको खेल में कोई कमी नहीं लगती, हमें आपको लगती है हम इंटरप्ट कर रहे हैं, तो वो तो सदगुरु को पुश कर रहे हैं इसे ठीक करो ठीक करो। सदगुरु को पता है इसकी आयु खत्म हो चुकी है, वो इंटरफेयर नहीं करते। परमात्मा के अकाउंट में एरर है नहीं, जितनी श्वास लिखी है जो जो होना है वो होना ही होना है। मोमिनों को मार पड़नी ही थी, आप नहीं कर सकते कुछ। श्री जी ने कहा भाई लिखा था, इंद्रावती जी को हफ्सा होना है, बाईजूराज को फंद में आना है, इंद्रावती पर गबन का इल्जाम लगना है, होना ही होना है, लालदास जी के जहाज डूबने हैं। आपका काम क्या है, राजी तेरी रजा में रहना कि ये हुआ है तो कोई वजह होगी। क्यों? लालदास जी के जहाज डूबने की वजह थी, बाईजूराज के फंद में आने की वजह थी, इंद्रावती जी के हफ्सा जाने की वजह थी, तो मेरे के लिए भी कोई वजह होगी, ये हमारा काम। बाकी खेल में जो होना सब जब क्षणिक मां कह ही दिया, राज जी कहते हैं इस ब्रह्मांड को मैंने क्षणिक कहा, फानी कहा, तो मिटना ही है ना, तो रो किस बात के लिए रही है? इसने आज नहीं कल नहीं परसों, इट्स कम्स विद एन एक्सपायरी, लिखा हुआ है। या तो मैंने तुझे झूठ बोला हो, फिर क्यों रोती है जब पता ही है जो जो जैसे होना है त्यों त्यों वैसा ही होगा। पत्नी ने बीमार पड़ना है, गुरु भाई की तो पड़ना है, तन छोड़ना तो छोड़ना है, जो जिसका। देखिए जीवों का कर्म है और आत्माओं का खेल है। जीवों का क्या है? कर्म है, जो कर्म किया वो फलभूत होगा, और आत्माओं का खेल है, जो दिखाना है वो दिखाना ही है। आप उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, ना अपने ना किसी और के। आप क्या कर सकते हो? आप जागृत होकर देख सकते हो। आपके पास ऑप्शन अगर है तो ये है कि मैं खेल देखूं कि धनी को देखूं। तो इंद्रावती जी ने हफ्सा में रहते हुए भी धनी को देखना मंजूर किया, काम खत्म, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। तुम एक ध्यानी व्यक्ति को दुखी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है, उसके पास कला है वहां ले जाने की अपनी सुरता। तुम कितना भी कुछ कर लो वो ध्यान ही नहीं देगा, वो ध्यान वहां रखेगा, कैसे दुखी करोगे? जिसको ध्यान की कला नहीं पता, महत्व नहीं पता, वो मजबूर है जो सामने चल रहा है देखने के लिए, वो दुखी है, क्योंकि खेल दुख का ही है, वो ही तो मांगा था। अगर दुख में सुख लेवे महामत, तो महामत वहां जाकर ले रही है। तुम अगर दुख में सुख लेना चाहते हो तो क्या करो? वो तो खेले प्रेमी पार पियासो। श्री राज जी ने एक वाणी में एक चुपाई कही, जिसमें आपके पास एक ऑफर है जो केवल आपके पास है, ब्रह्म सृष्टि और किसी के पास नहीं। क्या कहा? सहजल सुख में झीलते दुख ना सुनिया नाम जी। भाई तुम कौन हो जिसने दुख का नाम भी नहीं सुना था? अच्छा वही स्थिति चाहते हो, दुख नहीं देखना चाहते? बहुत देख लिया, मांगा तो था, तो क्या करो? सो इत आ माया में आए के सुख अखंड दिखलाया धाम जी। तो रहो ना परिक्रमा ग्रंथ में, खोल के रखा करो, सागर खोल के रखा करो, श्रृंगार खोल के रखा करो, सिंधी खोल के रखा करो, हिलवत खोल के रखा करो, रहो इश्क रबद में, रास खोल के रखो, रहो रास में, प्रकाश कलश खोलो, रहो ब्रिज में। एक ध्यानी को आप दुख नहीं दे सकते, एक जागृत आत्मा को आप दुखी नहीं कर सकते। उसे पता है नाटक है, ब्रह्म है, आया है सो जा। आपको परमहंस रोज सेवा पूजा में ट्रेन करते हैं इस बात के लिए, इसलिए जो सेवा पूजा करता है वो भी कभी दुखी नहीं होता, बिकॉज आपके ब्रेन को रोज ट्रेन किया जाता है, रोज आपके ही मुंह से बुलवा के, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़या, कोई बांधे जात जंजीर। चाहे सिंहासन पर चढ़कर मरेगा, चाहे जंजीरों में बंधा, जाना है सबने। फिर जो होना है सो होना है, तो फिर किस बात का रोना है? एक सुंदर साहब की मुझे बात हमेशा याद रहती है और मैं बड़ा हंसा था इस बात को लेकर। वे दुखी थे किसी बात से और मैंने उनको कंसोल करने के लिए कहा, मैं कहा देखो हमें राज्य से नाराज नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा राज्य को सुबह उठकर बोलो, राज्य जो तेरी मर्जी हो तू वो कर, जो मेरी मर्जी हो वो ना कर। कह रहे वो वही करते हैं।
हमारी कौन सी सुन रहे हैं? आप तो कहने को क्या कह रहे हो, वही करते जो उन्होंने करना होता है। हमारी बड़ी सुन के कर रहे, नहीं कर रहे। उसने शिकायत करी लेकिन सही कहा। लेकिन इसमें एक और भेद है कि जो वो करते हैं वो सही करते हैं। अगर सदगुरु ने इंद्रावती को अरब ना भेजा होता, अगर बाल बाई ने उनपे गबन का इल्जाम ना लगाया होता, अगर भाभी ने ताना मार के घर से ना निकाला होता, तो विरहा उस परिकाष्ठा में ना पहुंचता जिसमें उनको श्रीराज मिल गए। अगर 12 मोमिन कुर्बानी के लिए तैयार ना हुए होते, अगर औरंगजेब ने उन पर कसाला ना किया होता, तो श्रीराज इतने रिश्ते नहीं कि उनको मिल गए। तो जो भी कुछ हो रहा है, धनी कहते हैं तेरे और मुझे करीब लाने के लिए हो रहा है। जो भी हुक्म से हो रहा है बेस्ट हो रहा है। आपके पास क्या ऑप्शन है? आप ये देखो कि वो देखो। इसको सच मानोगे तो दुख होगा ही होगा ना। अब क्या है, महाराज जी को भले ही दादा गुरु ने परम धाम दिखा दे, लेकिन अभी नींद बाकी है ना, पूर्ण मिलन बाकी है। तो ही तो उन्हें भाई सच लग रहा है, गुरु भाई सच लग रहा है, पत्नी सच लग रही है। इसीलिए तो सदगुरु को तंग कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते ना। झूठ मानते होते तो किया। दादा गुरु को जबरदस्ती वो ले आए। बार बार कहने पर अपने श्री सदगुरु लाचार हुए। किसी तरह से चलने को घर आखिर वे तैयार हुए। ले आए महाराज जी दादा गुरु को घर। देख दाख कर हालत उसकी इस प्रकार सदगुरु बोल उठे, मर्ज इसे कुछ भी तो नहीं है। क्या होता यदि मर जाती, देकर संजीवनी इसको फिर जिंदा कर ली जाती। कह रहे ये मुझे ना तंग करते रहेंगे जब तक इन्हें मैं सांत्वना नहीं दूंगा। भाई जैसे मान लीजिए 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं अवधि में अंतर ध्यान होने के उनकी बहू के, तब तक जान खाते रहेंगे ना ये मेरी। तो कह रहे मैं इनकी वही खत्म कर दूं। मैं मर, कहते मर भी जाएगी ना, मैं संजीवनी देके जिंदा करूंगा, मुझे डिस्टर्ब ना करना। किसको कह रहे हैं ये बात? सारी दुनिया को नहीं कह रहे, सिर्फ महाराज जी को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही उन्हें कंपेल कर सकते हैं, इतना बोल सकते हैं उनके आगे, जिद कर सकते हैं, अधिकार दिया हुआ है। लेकिन अभी वो जिद गलत कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि जो होना है वो होना ही है ना। श्वास जितनी लिखी है उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। कोई एक परमहंस बता दीजिए ना जिसके ऐसी बात हुई कि घर में डेथ ना हुई हो। ये तो गारंटी होती नहीं है। तो अब जिद गलत कर रहे हैं, तो उनको शांत करने के लिए क्या करे, अगर मर भी जाएगी मैं संजीवनी देके जिंदा कर दूंगा, चिंता मत करो, झंडू दे, तुम अपना ध्यान करो। ठीक है, देकर संजीवनी इसको फिर जिंदा कर ली जाती। पड़ी हुई है ठीक ठाक, ये किसी तरह की फिक्र नहीं। देकर सांत्वना हम सबको सदगुरु वापस गए। भाई सदगुरु अपने ध्यान में बैठ गए। क्षण उपरांत सूचना पहुंची, उसका तो प्राणंत हुआ। सुनकर के संदेश शीघ्र ही मैं सदगुरु के डेग पहुंचा। अरे आप तो कह रहे थे कुछ नहीं होगा, ये तो हो गया। दादा गुरु कह रहे अभी काम बाकी है। महाराज जी पे है। सुनते ही घर चले, एकदम पहुंच गए हम दोनों साथ। श्री सदगुरु ने देखा जाकर अपनी पुत्र वधू का हाथ। दादा गुरु जैसे ना वैद्य देखता है कि भाई नब्ज चल रही है नहीं चल रही, देखा। मृतक शरीर पाया अबला का, बोले तो चिंता क्या है, जीवित कर देंगे इसे। महाराज जी अभी भी उम्मीद से देख रहे कि आपने कहा था संजीवनी देके जिंदा कर दोगे तो करो। तो दादा गुरु कह रहे तो जीवित कर देंगे। नाटक के साथ ना सुंदर साथ जी नाटक करना पड़ता है। राज जी बोलते हैं सच के साथ सच, नाटक के साथ नाटक करो। तुम उल्टा करते हो, तुम सच के आगे तो नाटक करते हो। तुम राज्य के आगे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना जी नहीं सकते, हमें आप चाहिए, वहां तो नाटक करते हो, चाहिए नहीं जबकि। और नाटक के आगे पूरी ईमानदारी बरतते हो। इस नाटक से पूरे ईमानदार हो, यहां पूरा दिल लगा रखा है। धनी कह रहे तुमने उल्टी रीत कर रखी थी, सच से सच और नाटक से नाटक करना था ना। तब
तब ही निकल पाओगे, नहीं तो निकलने नहीं देगा। तो अब अंतर्ध्यान हो गया। महाराज जी बोले कि भाई आपने कहा था जिंदा कर दो, उससे अब इसे करो जिंदा संजीवनी देके। तो महाराज दादा गुरु ने कहा भाई किसी तरह शमशान घाट पहुंच के क्रियाक्रम करें और छूटे काम खत्म हो। लेकिन ये लोग तो उम्मीद से बैठे हैं कि मैं जिंदा करूंगा। ठीक, तो सुनिए क्या होता है। दादा गुरु आए, नाटक प्रारंभ करे, जीवित करेंगे इसे, हमने तुम्हें वचन दे रखा है झंडूदत्त। पर होगी शमशान पहुंचकर, जल्दी से तैयारी करो। चलो चलो चलो, रोते और पीटते सब ही ले उसको शमशान चले। जिंदा होवे शव मरघट में, बहुत मानव साथ चले। पूरा गांव का गांव चला कि आज देखना जब चमत्कार होगा, बड़े सिद्ध पुरुष हैं कई जो ये कहते होता है आज मरघट में कोई व्यक्ति जिंदा होगा। सब आ गए पीछे पीछे, जो नहीं भी जानते थे, स्नेह भी नहीं था, वो भी चल दिए कि आज तो ये होने वाला है। जिंदा होगा शव मरघट में, बहुत बहुत मानव साथ चले। नर नारी जाने कितने थे, किंतु ताज्जुब था सब में। सब बड़े ही संशय में, बड़े ही उसमें थे, हैरानी में थे कि ऐसा हो सकता है, होगा। चलो चलो, देखते देखते बहुत नर नारी चल पड़े। शव अवश्य जिंदा होवेगा, जो कह देते घटता है। जो जवान से निकल उनके ज्यों का त्यों सब होता है। ये कौन कह रहा है? महाराज जी कह रहे ये मेरा विश्वास था। एक एक बात 100% सही बता रहे महाराज जी। मन में मेरे क्या था, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और फिर संशय आ गया ये कैसे हो सकता है। ठीक, तो अभी तक कह रहे मेरे को इतना विश्वास था कि जो कहते हैं जबान से वो होना ही होना है। क्योंकि क्या क्या अभी पीछे साक्षात छिपा भेष प्रीतम का है। ये तो स्वयं अक्षरातीत है, इस तरह का भाव रखते हैं महाराज जी दादा गुरु पे। जीवन दान मिलेगा, क्यों नहीं। शव मरघट में जब टेका तो लोगों ने आग्रह की दृष्टि से सदगुरु को देखा। उम्मीद से देख रहे हैं, हाँ जी वो बोल तो रहे नहीं, वो करो जिंदा। ठीक है, दृष्टि से देखा। अब महाराज जी भी देख रहे हैं, हाँ वो आ गए जी, अब करो। तो प्रार्थनाएं की जन समूह ने, महाराज जी जीवित कर दो। सबने बोला भी जीवित। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको जरा चिता पर धर दो। अभी कर रहे हैं, करो करो, रखो फटाफट। छोटे बच्चों को बहला फुसला के कराना होता ना, जैसे इंजेक्शन लगाना, वो देख चिड़िया उधर दिखा के जो करना वो करना ही है। इंजेक्शन लगाना जरूरी है। गुरु और मृतक को विधि पूर्वक झट चिता पर टेक दिया। जीवित कैसे नहीं होवेगी, लोगों ने अनुकरण किया और मृतक विधि पूर्वक झट चिता पर टेक दिया। गुरुदेव ने किया इशारा, आग और दे दो भाई इसको। संस्कार संपन्न हुआ वह भी। यह कहते ही क्षण में रहे देखते फटी आंख से उसका अंत। जन समूह सब देख रहे हैं कि आग लग गई है, भवक उठ रही है, अभी इस आग में से निकल कर आएंगी देवी। फटी हुई आंख से देख रहे हैं, अभी होने वाला चमत्कार। ताक रहे थे सब उनका मुंह। सब दादा गुरु को देखे, कभी उधर देखे अब क्या होता है, किस प्रकार लपटों में से मुर्दा जीवित होता है। धू धू कर कर उठी धधक कर, भीषण शव से ज्वाला, लपट अग्नि की उठी भड़क कर, ले एक साथ उजाला। भस्मीभूत हुआ शव जिस दम, घर की ओर चले। सदगुरु महाराज करे चलो। होता है ना, आप कभी शमशान घाट जाइए तो हम लोग थोड़ी देर रुकते हैं कि भाई अग्नि अच्छे से जल जाए, थोड़ा सा हो जाए। फिर दादा गुरु मुड़ गए, सब कह रहे हैं ये क्या ये क्या। यही तो करना था, दादा गुरु ने कर दिया। मगर मार्ग में कहते पाए, चिरंजीवी अब रहो सदैव। ठीक है, अब क्या दादा गुरु ने उनको जीवित नहीं किया, ये कर दिया।
कर दिया ना भाई, जीव गया ना दूसरी योनि में, कर तो दिया। पार्थिव शरीर जलाया, जीव गया, सेकंड भी नहीं रुकता, ये छोड़ता दूसरा लिया, हो गया काम। तो जीवित तो कर दिया, करे जाओ चिरंजीवी रहो, आशीर्वाद दे दिया। चले गए सब मन सा मारे, अपने अपने घर की ओर, गुरु महाराज गए अपने स्थान और हम अपनी ओर। उस दिन हमें, ये लाइनें बहुत ध्यान से सुनने की है, उस दिन हमें लगा भय इतना, मौत ना कर सकती भयभीत। महाराज जी को कितना डर लगा, कहते जितनी मौत भी नहीं डरा सकती किसी को, मृत्यु को देखकर भी डर नहीं लगता जितना, उससे ज्यादा आज महाराज जी कहते मुझे डर लगा। गुरुदेव साहिब से इतना डर लगा हो जैसे मौत समीप। जब जब वो गुरु को देखे इतना डर लगे जैसे कि मौत से बिना डर लगे। क्यों डर लगा महाराज जी को, किसी को समझ में आई? प्राणाधार सुंदर साहब जी, मौत से भी बड़ा डर होता है अविश्वास। बड़े महाराज जी सब कुछ मान रहे हैं दादा गुरु को, और आज उनकी जमीन ही हिल गई कि ये झूठ बोल रहे थे, ये कर नहीं सकते थे। मैं इन्हें अक्षरातीत मान रहा हूं, मैं इन्हें सदगुरु मान रहा हूं, मैं इन्हें साक्षात मान रहा हूं कि जो कहते हैं वो होता है। और किया क्या इन्होंने? उनके मन में सनिश्चय से ज्यादा कोई डराता ही नहीं है, चाहे वो सदगुरु पर आ जाए, चाहे वो राज्य पर आ जाए, आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है उसके बाद। क्योंकि सारी जिंदगी सौंप देते हो ना आप सदगुरु को और राज्य को। इसका मतलब झूठ बोलते हैं ये, इसका मतलब जो बोला मुझे वो भी झूठ बोला होगा, इसका मतलब परम नाम नहीं है, इसका मतलब राज्य नहीं है। जब सतगुरु ही झूठा हो गया, जो कहा वो नहीं किया, तो इतना डर लगता है आपको, सब हिल जाता है आगे पीछे। क्योंकि एक जो समर्पित रूह होती है ना, वो जिंदगी में मौज में होती है। एक अविश्वासी रूह कभी मौज में नहीं होती, वो हमेशा डर घबराई परेशान रहेगी। वो मंदिर भी आएगा, सुंदर साथ में भी आएगा, सेवा भी करेगा, लेकिन सदैव आप उसका चेहरा चिंतित देखोगे। कभी भी आप देखिएगा मंदिर आश्रम में, जिसका जितना लेवल ऑफ समर्पण विश्वास कम होता है, वो उतना दुखी परेशान आप कहोगे इतने सालों से आता है ये व्यक्ति, लेकिन इतना फिर भी दुखी रहता, घबराता। क्यों? समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है वाणी पर। वो झूठ को झूठ नहीं मानता, सच को सच नहीं मानता, या बेचारे को कभी किसी ने बताया ही नहीं सच की बात। लेकिन जिसका पूर्ण समर्पण है, अभी आपने सारी लाइनें सुनी ना कि जो वो कहते हैं वो होता है, साक्षात अक्षरातीत। अब जब वो नहीं घटित हुआ, जब पूर्ण समर्पित, जब आप पूरी जिंदगी सौंप देते हो ना सदगुरु चरणों में, और आपको ये मन में माया सता दे या घुस जाए कि ये तो झूठ बोला इन्होंने, ये कर नहीं सकते थे, इन्होंने ऐसे ही बोल दिया, नहीं कर सकते थे तो बोल देते ना, झूठ क्यों बोला? ये मौत से बड़ा डर था। इसीलिए कभी घर में अपने घर में अविश्वास को ना घुसने देना। आपकी बुद्धि भी अगर वाणी के धनी के विपरीत बोले ना, तो उसकी भी मत सुनना, नहीं तो ये मौत से ज्यादा डरा देगी। वो नरक दिखाता है, अविश्वास नरक दिखाता है। बुद्धि जब चलने लगती है ना, तो बेड़ा गर्क होता है। दुख देवे दीवानगी, स्यानप दे उड़ाए। जब तुम सियाने बनोगे ना, समझदार बनोगे, अपना भला बुरा समझने लगोगे, बस वहीं से नरक शुरू है। जब तुम उस पर सौंप कर चलोगे तब सही है। जो करते हो सही करते हो। आयु पूरी हो गई, क्या करें दादा गुरु? जीवित कर दे, फिर किस किस का करें? आज अगर दादा गुरु यहां जीवित कर देते, कल को 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती, हमारा भी मुर्दा जिंदा करो, हमारा भी मुर्दा जिंदा करो, हमारा भी करो। नहीं होता, बख्शता कोई उनको, इसलिए नहीं किया। और आयु पूरी हो गई है। दादा गुरु राज्य को तो झूठ झूठ लग रहा है ना, हमें सच लग रहा है ना। राज्य को तो नाटक लगता है, वो थोड़ी इसमें व्यथित दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, उन्हें पता है। आपको पिक्चर में इतनी, आप चलचित्र में, मूवी में इतने इन्वॉल्व हो गए, आपको लग रहा है कि अभी अमिताभ बच्चन की मां मर गई, मरी थोड़ी है, वो तो अगली पिक्चर में दूसरे रोल में करेगी।
अब डायरेक्टर थोड़ी पागल बन जाए, कभी डायरेक्टर को थोड़ी पिक्चर में हॉल में देखा ये क्या हो गया, उसको पता है मैंने शूट किया। वो तो हंसता, हाँ अच्छा शॉट हुआ है, अच्छी एक्टिंग करी, इसको अगले रोल में भी लेंगे। तो ये जितने नाटक कर रहे हैं ना आपके आसपास, इनको भी इनको भी बख्शीश बख्शेंगे, 8 बहिष्ठ दे देंगे। तुमने अच्छा लंगड़ा बने, तुमने बीमार का अच्छी एक्टिंग करी, सबको 8 बहिष्ठ मिल देंगे, रूहों को जो जो एंटरटेन कर। अब दादा गुरु ने नहीं करना था, लेकिन ये महाराज जी के मन में आ गया संशय कि मैं इन्हें जो समझ रहा हूं क्या ये है भी वो, कहा जिंदा करेंगे, नहीं किया। ठीक, अब देखिए क्या होता है। उस दिन हमें लगा भय इतना मौत न कर सकती भयभीत, गुरुदेव साहिब से इतना डर लगा जो जैसे मौत समीप। अब ये कोई बता सकता है आपको भेद। 90% सुंदर साथी से पढ़ते हैं, से समझते नहीं कि डरने का क्या मतलब है इसमें। 90%, 99% नहीं जान पाते डर क्यों लगा उनको, क्योंकि संशय आ गया कि जो कहा वो कर नहीं सकते, तो क्या मैं जो इन्हें समझ रहा हूं ये वो है भी कि नहीं। यही अवस्था रही कई दिन, हमें गुरु ने जांच लिया। अब वो डॉक्टर क्या जो मरीज ना पहचान ले, और वो गुरु क्या जो आपकी वो तुम्हारे अंदर के अंदर का अंदर जानते हैं। तुम बताओ ना बताओ, तुम्हारे शब्दों से, आवाज से पहचान लेते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। ठीक है, वो गुरु ही क्या है जो जान ना जाए। तो दादा गुरु जान गए कि इसके मन में संशय आ गया। अभी तक जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आप अक्षरातीत हो, आप ये हो, अब वो गायब हो गया सब मामला। ठीक है ना। तो दादा गुरु ने क्या किया, क्या कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बढ़िया इलाज क्या होता है, दूरी रहने से कुछ हीलिंग हो जाती है। खरे मेरे पास रहेगा, देखेगा, जब जब इसको मन में संशय आएगा, फिर भयभीत होगा, तो दादा गुरु ने कहा करते हैं भाई इलाज, बीमारी तो तेरी पकड़ ली मैंने। बिना बोले पकड़ ले, वही तो सदगुरु है। यही अवस्था रही कई दिन, हमें गुरु ने जांच लिया। ऐसी मैंने हमेशा सुंदर साथ जी सरकार साहब की लीला देखी है। मैं एज ए प्रवाही निजानंद आश्रम रतनपुरी में पहली बार गया, लेकिन जो मैं मन में सोचता था वो सरकार साहब मंच पर जवाब देते थे, जबकि मैं 1000 की भीड़ में आई वाज नोबडी, लेकिन मन की बात जानकर जो बोल रहा है, तो मैंने कहा ये तो साक्षात है, कोई शक्ति है। ये लीला पहली बार मैंने घटित होती अपनी जीवन में देखी कि मैं जो मन में सोच रहा हूं या किसी एक व्यक्ति को बोल रहा हूं, बंद कमरे में उसका जवाब मंच पर आ रहा है। ये सदगुरु की लीला होती है कि तुम्हारे मन की जानकर बोलते हैं। राज जी कहते हैं भाई तेरे दिल की बात तेरे कहने से पहले ना जान जाऊं तो तेरा दिलबर कैसे कहलाऊं। ये हमेशा सदगुरु की लीला रहती है। तो उन्होंने जान लिया और क्या करा, इस कारणवश रम जाने को कुछ दिन को आदेश दिया। तो अब क्या इलाज किया जाए, कह रहे भाई जाओ कुछ दिन घुमाओ जरा, अभी तेरा ध्यान लगेगा नहीं यहाँ पर है। अभी जो भी कृपा हमने की ना, जो भी अब राज्य की मेरा, वो सब कहर लग रही है। अभी तो कुटिया अच्छी लग रही थी, भोजन अच्छा लग रहा था, दिया जला अच्छा लगता, हाँ राज्य है मेरा प्यार है। अब सब जहर लग रहा है, परेशान हो रहे तुझे, तो यहाँ से थोड़ी जरा हवा खा के आओ माया की। राज्य ना थोड़ा ढीला छोड़ते हैं, अच्छा मैं बुरा हूं ना, जरा दे दोबारा माया देख करा, फिर से घूम करा, फिर याद आएगी मुझे, फिर पता लगेगा मैं कौन हूं। छाया में पता नहीं लगता, धूप भूल जाते हैं। तो सदगुरु या राज्य कहते हैं जा अच्छा ठीक है, फिर देखा जरा दोबारा माया। तो आज्ञा शिरोधार्य श्री सदगुरु करे उल्लंघन कहा मजाक। ठीक है कि भाई कहते सदगुरु की बात को कैसे मना कर दे, एकदम से उसको माना, छोड़ दिया कुटिया को हमने साथ हुक्म के ही तत्काल, वो फौरन कुटिया खाली कर दी। दिया हमें सदगुरु ने सब कुछ, जिसका रस लेते रहते, महिमा कैसे करे वर्णे उनकी श्री जिह्वा लाचार। कि अब क्या करा, अब जैसे थोड़े से डिस्टेंस हुए ना सदगुरु से और सोनगिरी से, तो अब क्या करते थे महाराज जी ध्यान में बैठ गए, मूल मिलावे के ध्यान में, परम धाम राज्य के जो भी सुख धनी ने दिए, सदगुरु ने दिए, जो भी ज्ञान दिया है, तो उसमें अब लीन रहने लगे महाराज जी, अपने ध्यान को फिर बढ़ाने लगे। क्योंकि इलाज भी यही है सुंदर साथ जी, दुनिया की बीमारी कोई भी इलाज एक है धनी, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है, सूरता एक ही राखो मूल मिलावे माए, जो होवे अरश नजीक त्यो त्यो होवे दुख दूर। तुम आइए सब आइए, मैं इतनी चुपैया बोल रहा हूँ, बात सब एक ही कह रहे हैं।
उसके बाद भी अगर साथ दुखी है, सुंदर साथ दुखी है, तो कारण हम है कि हम ध्यान वहां नहीं कर रहे। जिस पत्थर पर बैठे जाकर एक टेकरी छोटी सी रूप गुफा जैसा था उसका, हमने वहीं तपस्या की। इसे तपोभूमि कहते हैं, आज भी सोनगिरी में मौजूद है। मैं दर्शन करके आया हूं, बड़ी सुंदर स्थान है। जीवन में एक बार आप सब, मैं आग्रह करूंगा, होकर जरूर आइएगा, देखने लायक स्थान है। एक बड़ी सी माउंटेन है, ठीक है, और उसके ऊपर बड़ा बड़ा 10-10 फुट का पर नाम जी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अमेरिका में हॉलीवुड लिखा हुआ ना, दूर से दिखता है, ऐसे प्रणाम जी लिखा हुआ दिखता है दूर से। तपोभूमि कहते हैं उसे, क्योंकि यहाँ महाराज जी ने तपस्या की थी। और उस माउंटेन में एक गुफा थी, उस गुफा में अंदर जाकर बैठ गए। धूप से, बरसात से, हर चीज से बचाव हो जाता है। हवा नहीं चलती, रात को ठंड में अगर लक्कड़ जलाओ तो सुरक्षित रहती है। इसीलिए साधु जो होते हैं ज्यादातर गुफा पसंद करते हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। भरी गर्मी में भी गुफा ऐसी ठंडी होती है जैसे एसी चल रहा हो, और भरी सर्दी में भी वो गर्म रहती है। और थोड़ा जानवरों का भी आने जाने का एक बचाव रहता है। आप क्या है ना, डोर है सामने, जो गुफा का द्वार है, वहां अग्नि जला दो और आप पीछे सुरक्षित सो जाओ। जानवर अंदर आने की हिम्मत ही नहीं करेगा अग्नि को देख के। तो कई तरह के लाभ होते हैं। इसलिए महाराज जी इस गुफा में, मैंने वो गुफा के भी दर्शन किए हुए हैं, बड़ी सुंदर गुफा है। अब तो उस गुफा के पीछे का पत्थर काट कर ना, पहाड़ को काट कर हॉल डाल दिया और उस गुफा को सुरक्षित मंदिर का रूप दे दिया। जब वो बन रही थी, वो गुफा के ऊपर की छत डल रही थी, मैं तब गया था। अभी मंदिर सारा बना नहीं था, स्थापना नहीं हुई थी वहां पर। स्वरूप किया मंदिर, सेवा पूजा जो अब है वहां पर। तो गुफा बिल्कुल खाली थी, बस हॉल डला हुआ था जब मैं गया था। तो मैंने उस गुफा में ध्यान भी किया हुआ, बड़ा आनंद आया था। मैंने कहा जब महाराज जी ने यहाँ ध्यान किया, एक बार तो बैठकर देखें। तो जब सब सो गए तो मैं जाके उस गुफा में ध्यान करने के लिए बैठ गया था, कि कोई आपत्ति ना करे ना, कोई कहे भाई यहाँ कैसे बैठ गए, नाराज ना हो। तो जब सब सो गए थे, रात को 12-1 बजे से सुबह तक मैं वहां ध्यान करता था, और वाकई बड़ा आनंद आया। सोनगिरी या वैसे भी जाएंगे तो महाराज जी ने कहा है बहुत उत्तम स्थान है, तपोभूमि है, ध्यान करने के लिए बड़ी उत्तम स्थान है। जब कभी जाना होगा तो आपको पता लगेगा कि इसके कई कारण हैं, क्यों उनको ऐसा कहा कि उत्तम क्यों है ध्यान करने के लिए स्थान। तो उस गुफा में महाराज जी बैठे हुए थे। रूप गुफा जैसा था उसका, हमने वहीं तपस्या की। एक सड़क पड़ती थी सन्मुख, अभी भी वो सड़क है, मोटर बहुत आती जाती, वहां से गाड़ियां आया जाया करती थी, वो शायद हाईवे होगा। उनकी रोशनी मारती हमको, भंग ध्यान का करते थी। अब लाइट एकदम रात को पड़े आंखों पे और आप ध्यान में हो तो एकदम भंग हो जाता था। और प्राणधर सुंदर साथ जी, ध्यान में भंग होना ऐसा लगता है जैसे आप खाना खा रहे हो और आपकी थाली में कोई पांव रख दे। कितना दुख होता है, अरे भाई ये क्या किया आपने। इससे करोड़ गुना ज्यादा ध्यान दुख लगता है जब अगर आप राज्य के सन्मुख हो, ध्यान में हो, आपकी चीज चल रही है और कोई तोड़ दे। अब लाइट एकदम आंखों पे पड़ती थी, और इससे ज्यादा पीड़ा किसी चीज में नहीं होती। तो उनको बहुत दुख होता था, बड़ा कष्ट सा होता हमको। हमने उनको मना किया, भाई जब गुजरो यहाँ से कृपया बत्ती को बुझा लिया। इतना सही तो थोड़ा सा रास्ता यहाँ बुझा लिया करो 1-2 बार। जो रेगुलर गाड़ियां आया करती थी उनको कहा भाई तुम तो समझो, हम यहाँ ध्यान में बैठते हैं, हमें भंग होती है। अब पहाड़ उठाकर महाराज जी गुफा कहाँ ले जाए, सड़क के ऊपर पड़ रही है, जगह बहुत उत्तम है, क्योंकि ऊंचाई पर है ना, जानवर जंगली चढ़ने का खतरा, और कई तरह के लाभ थे वहां के। तो वहां हम बैठे हुए ध्यान में, थोड़ा सा आप सहयोग कर दो तो क्या जाएगा, इतनी सी दूर लाइट बंद कर लो। लेकिन जने जने को कहते थे कौन सुने बातें अपनी। महाराज जी कहते लेकिन हमारे एक फक्कड़ साधु की कौन सुने, सड़क आपकी है बाबा जी, सबसे वह यही आवाज सुनी। अब उस जमाने में जिस पे मोटर गाड़ी हो तो सोचो वो तो हवाई जहाज वाली बात हो गई। अब वो कहां समझे महाराज जी को कुछ, कहते तुम्हारी सड़क है। सड़क जब्त किया बहुतेरा हमने, पर सुन्नी बेसुनी की कारों ने, घूम घूम कर ही रह जाते, मेरी बातों को कौन सुने। बार बार जाते वापस आते, बार बार जाते, लेकिन नहीं कोई सुनने। बैठे थे एक रोज ध्यान में, तेज रोशनी पड़ी थी उसकी। अब ये दर्द किसको होता है, दुनिया को तो दर्द होगा नहीं, तुम्हारे सुख का दर्द एक सदगुरु या राज्य को होता है। अब बैठे थे महाराज जी ध्यान, और राज्य के सन्मुख थे,
और सुख अपार चल रहा, एकदम रोशनी पड़ी। देखिए सुंदर साज जी, तो सालों का अभ्यास होता है तब जाके तो ध्यान लगता है, फिर उसके बाद भी घंटों का अभ्यास होता है। कई घंटे आपको बैठना होता है, जाने कितने हृदय को निर्मल रखना होता है, आहार को हल्का क्या क्या करके आप, एक वो क्षण आता है जब आप रूबरू होते हो राज्य के, तो बड़ा बेशकीमती क्षण होता है जब आप धनी के जिसके लिए जिंदा हो और वो चीज सामने हो आपके, और उस क्षण में आपकी कोई चीज तोड़ दे, कितना दुख होता है। तो ऐसे पीड़ा हुई महाराज जी को कि जैसी रोशनी पड़ी तो उस आह में उस पीड़ा, उस आह में निकल गया राज जी सदगुरु महाराज। जैसे बच्चा एक माँ को बुलाता है ना चोट लगते ही गिरते ही, ऐसी रूह को तो राज जी सोचते हैं ना। तो आता था अंग्रेज कार से, मौज में थी मस्ती अपनी, पड़ी आंख पर आकर जिस दम गुरु महाराज शब्द निकला। जैसे बच्चा चोट लगते ही माँ को बुलाता और माँ दौड़ी चली आती है ना, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे मुंह से रूह तो राज जी बोलती है ना। तो महाराज जी के मुंह से निकल गया, सदगुरु कृपा करो, और वो चीख आह पहुंची धनी तक, सदगुरु तक, और एकदम लीला हो गई, चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ सुनिए। बंद रोशनी हुई उधर झट, मोटर का पुर्जा बिगड़ा। जिस गाड़ी से लाइट पड़ी एकदम उसका पार्ट खराब, राज जी ने कहा फौरन बंद लाइट। अब इतना ही नहीं, आगे सुनिए। आती गई मोटरें, सब में कुछ कुछ होता चला गया। अब महाराज जी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या देखते, दूसरी गाड़ी आई फौरन लाइट बंद, खराब, गाड़ी बंद। तीसरी गाड़ी आई फौरन लाइट बंद। पहले गाड़ी लाइट बंद होगी, अब यहाँ पे मेरी रूह की नहीं सुन रहे, मेरी तो सुनोगे। चलो लाइट बंद, मोटर बंद, लाइट बंद, गाड़ियों का तांता लग गया, लाइन ही लग गई, सारी गाड़ियां खराब होती जा रही है। सब हैरान कि सबका एक ही पार्ट कैसे खराब हो सकता है। ठीक है, सुनिए। सरक ना पाई एक भी रूह, देखो रूह निर्बल है, राज्य तो बलिष्ठ है ना, उससे बलिष्ठ कौन है? हम सुंदर साहब जी, हम अपने आप को देखते हैं ना, हम कमजोर हैं, हमें कोई क्या जानता है, कौन खुलने क्या, लेकिन आप अपने पति पे विश्वास रखो, तुम सूरता वहां रखो, फिर मजाल है कि कोई तंग कर जाए। तो सरक ना पाई एक भी, यत्न सभी ने बहुत किया, एक गाड़ी नहीं सरक पाई उस लाइट से। उसके बाद बंद होती जिस वक्त रोशनी, विवश उसे रोकना पड़ता। एक तो लाइट एकदम बंद हो, अंधेरे में उस तक स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ करती थी, एकदम गाड़ी रोकनी पड़ती, पुर्जा खराब। मोटर चले भला फिर कैसे, जिसका डायनमो बिगड़ा। सबका ये डायनमो एक पार्ट होता है, वो बिगड़ता जा रहा है। हुई इकट्ठी दसियों आकर, लाइन ही लगती जा रही, सब हैरान। हाँ भैया, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे हमारा भी हुआ भैया, तेरा भी है, तुम्हारा भी, अरे क्या हुआ, एकदम इतनी गाड़ियां कैसे खराब हो रही हैं, सभी का एक पार्ट कैसे खराब। सब हैरान आपस में बात करने लगे, क्या करें, अंधेरे जंगल, क्योंकि आज भी वहां आबादी बहुत कम है उस सड़क पर, तो जंगल में फंस गए, कहाँ पहुंचे, रात बहुत है, क्या करें, चिंतित हो गए सब। बड़ा ताज्जुब हुआ सबको, सोचा है कुछ बात विशेष कर, कुछ तो बात है, सभी का एक पार्ट कैसे खराब हो सकता है। सब लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई विशेष बात है, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कोई अलौकिक लीला है। अब ये बात सब समझ रहे हैं। अब इसमें जो सबसे पहला अंग्रेज था ना, वो खुद पादरी था, आध्यात्मिक पुरुष था, लेकिन ईसा मसीह को मानने वाला। वो भी देखिए क्या होता है, नजारा देखिए कितना सुंदर है। तो अब जो कुछ रोजाना आते जाते, उसमें से एक चालक बोला उनसे, मुझे रोग आ गया समझ में, एक महात्मा सामने से। कहते एक आदमी कहता, मुझे समझ में आ गया भाई साहब, परेशान ना हो सारे, यहाँ एक महात्मा रोज मुझे कहता था गाड़ी की लाइट बंद करो, हो ना हो ये उसका काम है, ये उसी की शक्ति का कमाल है। बहुत बार रोका है उसने, चलो रोशनी बंद करके, पर हमने नहीं सुनी उनकी, यह लीला है उन्हीं की। तो जो अंग्रेज पादरी कह रहा, भैया फौरन चल माफी मांगे, निकले यहाँ से, रात यहाँ हो गई, कैसे कुछ जंगली जानवर सारे घर कब पहुंचेंगे। तो जो अंग्रेज प्रथम आया था, सभी कार पर थे उसके, जुटे ठीक करने को उसमें उसको, लेकिन सब यह बात सुनी। तो अंग्रेज था, उसके साथ ही जो थे वो मैकेनिक समझ रहे थे अपना को, वी नो द गार्ड, कार अभी ठीक करते हैं, वो लगे पड़े, खोल पुर्जे देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं,
है, लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा गाड़ी क्यों ठीक नहीं हो रही। तो फिर पादरी ने कहा फौरन उनके महाराज महात्मा पे चलो माफी मांगो। बोल पड़े एक साथ और सभी, रोका भी था हमको, हमको भी रोका था, गौर ना की लेकिन हमने कुछ, बस लीला उन्हीं की, आए इकट्ठे होकर हम तक, महाराज जी क्षमा करो। अब एक साथ सारे आ गए, महाराज क्षमा करो, महाराज सब दंडवत होने लगे। जानबूझकर गलती की है, इस गलती को माफ करो, बोर्ड लगा देते हैं, आइंदा जो भी गुजरेगा पहले बंद करेगा बत्ती, सर भी साथ झुकाएगा। महाराज हमें घर पहुंचने दो, हमारे बच्चे इंतजार में, रात यहाँ हो, लाइट गाड़ी खराब हो गई, किधर जाए, कौन क्या करे, आप हमें माफ करो, गलती करिए, हम यहाँ बोर्ड लगा देंगे जी, लाइट जो जाएगा यहाँ से बंद करके जाएगा और मत्था भी टेक कर जाएगा, पहले बंद करेगा बत्ती, सर भी साथ झुकाएगा, माफ करो। इस वक्त पादरी साहब भी बोला हमसे, कह रहे अंग्रेज पादरी, वो भी कह रहा माफ कर दो। किया हाथ से हम उन्हें इशारा, ठीक है, कर प्रणाम से भाग गए। हो गई माफी मिल गई, माफी मिल गई। महाराज जी का ठीक है, जाओ जाओ। सब भागे वहां से फिर एकदम से, जाओ जाओ, देखो देखो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। किया हाथ से हमने उसे इशारा, कर प्रणाम से भाग गए। हुक्मी बोर्ड लगा उस दिन से, पड़ी ना रोशनी फिर हम पर, बोर्ड ठोक कर गया अगला दिन व्यक्ति। कुछ दिन के पश्चात वहां से हम आगे को निकल पड़े, किंतु रोशनी सदा सदा को जाते रहे बंद करके। नियम बन गया वहां तो, मानो कुछ कानून बना हो, मोटरें जाती रुक करके, मोटर वाला को रुक के प्रणाम कि हम घर सही सलामत पहुंच जाए, भगवान प्रणाम, लाइट बंद सिर्फ ना फिर है। हम तो चले गए पर अपनी पूजी वहां चट्टान भी, वो चट्टान को भी लोग मत्था टेक कर जा रहे हैं, अगर यहाँ सिद्ध पुरुष बैठे थे, ऐसा ऐसा घटना हुई, भैया तुम भी प्रणाम करके जाना तो पहुंचोगे घर। हम तो चले गए, हमारी चट्टान भी पूजी गई। ये है ब्रह्म सृष्टि की ताकत। कई बार जब सुंदर साथ का ईमान डाउन होता है, घबराते, मैं यही प्रसंग सुनाया करता हूँ। सभी मुसाफिर आते जाते करने लगे प्रणाम। कुछ दिन के पश्चात सतपुड़ा मालाओं से होकर के नदी तापसी के तट स्थित शहर मुहावड़ जा पहुंचे। ये बिल्कुल डिटेल में महाराज जी एक एक बात बताते हैं, आप जाकर वहां 100% देख सकते हैं कि कौन से नगर से कहां पहुंचे, कहां से कहां पहुंचे। कपिलेश्वर का मंदिर था, एक आसन उसमें लगा लिया, नदी तापती और पंजरा संगम लेती थी जहां पर जा, बस एक दो नदियों का संगम था यहाँ पर। बसा हुआ था शहर महावड़, उसी पंजीरे के ऊपर खुश्क पड़ी थी दोनों नदियां, उसी सुहावन संगम पर, जहां मिलन होता था ये नदियां सूखी पड़ी थी। आने जाने लगे लोग भी हमको पड़ा हुआ पाकर, पात्रों में पिचकी सी लुटिया, आसन को पृथ्वी माता। महाराज जी कहते क्या स्थिति थी मेरी, आसन के लिए क्या था, सिर्फ पृथ्वी माता थी। सदगुरु के वहां तो बड़ा लाड था ना, यहाँ आप कहते भाई आसन क्या थी, पृथ्वी माता, और पात्र के नाम पर पिचकी भी लुटिया थी। लोग आकर दर्शन करने लगे, गांव के सभी शहर के लोग, जो महावड़ नाम का गांव है। बक बक कर रहती थी अपनी, बकते जो भी मन आता, हालत अर्ध पागलों जैसी, दाढ़ी मूछ केश सब एक, सब दाढ़ी मूछ आपस में मिल गए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, एक दीवानों की तरह सी स्थिति है महाराज जी की, शरीर से बिल्कुल निर्वित्र परे हैं, ध्यान परम धाम में रहते, वो जैसा मैंने पहले बताया था ना, बोलना कुछ है बोलते कुछ है। गुथ आपस में उलझ रहे सब, हो रहे थे सब एक, हालत फिरते लिए अटपटी, कुछ का कुछ बोलते जाते, लोग अवस्था देख हमारी पागल हमें समझ जाते, बातों में थी पूर्ण सत्यता, जो कहते वह हो जाता। ठीक है, लोग समझते थे, हालत देखते, क्योंकि क्या है ना, पहले जो देखते हैं उसी से विचार बनाते हैं व्यक्ति अपना, अंदर कौन झांकता है। लेकिन महाराज जी कहते जो मैं बोल देता वो 100% सत्य होता जाता। अब ये दादा गुरु महाराज जी को अपनी लीला दिखा रहे हैं, देखिएगा आगे क्या होता है। हे स्थित गुरुदेव हृदय में, सिर्फ सत्य यूं होता, क्या थी मैं क्या बनी हूं ये बात मैं ना भूलूं, तूने मुझे बनाया औकात मैं ना भूलूं।
ऑलवेज रिमेंबर योर प्लेस। महाराज जी कभी नहीं भूलते कि मुझे किसने बनाया और मैं कौन हूं, ये क्यों हूं, जो भी मेरी स्थिति है। इसलिए मेंशन करते हुए भी कभी कहीं चूक नहीं रहे, कह रहे मैं जो बोल देता था वो हो जाता था, लेकिन ये सुन लो कि कारण क्या था। थे स्थित गुरुदेव हृदय में, सिर्फ सत्य यूं होता था, इसीलिए जो कहता था वो हो जाता था। इसमें मेरी बात बड़ाई है, मेरी महिमा नहीं थी। इस उसमें नहीं फंसते महाराज जी, हैं हम फंस जाते हैं। बैठे जहां वहीं बैठे हैं, चिंता का कुछ नाम नहीं। जहां बैठे वहीं बैठे, कोई चिंता नहीं, न भविष्य की, न भूत की, न वर्तमान, कुछ भी नहीं, सिर्फ धाम। न खाने की, न कहां सोएंगे, न क्या पहनेंगे। महाराज जी सारी ट्रेनिंग से होकर आए और अब तो हालत भी दूसरी है, सुरता धाम की है। जो बोले वह मैं नहीं बोला, अंदर वे बोला करते। क्या बात। अब ये आभास भी होने लगा कि मैं नहीं, वो ही बोलते हैं। एक कम एक होते जा रहे हैं, इतने एक होते जा रहे कि हम ना रह जाए, बस वो ही वो रह जाए हम में। वचन श्री मुख के होते, निज मुख से निकला करते। कहते मेरा मुंह दिखता था, केवल बोलने वाले धनी ही थे निमित्त से केवल हम तो। ये महाराज जी ने अपनी थ्रू आउट द लाइफ ये सोच रखी। जीवन में शेरपुर आने के बाद तक भी, राज्य की प्राप्ति के बाद तक भी कभी नहीं कहा किसी ने भी कोई कष्ट बताया कि अच्छा ये हो जाएगा, सदगुरु महाराज करेंगे। कभी अपने ऊपर ली ही नहीं बात सदगुरु महाराज का। सदगुरु महाराज ने किया है, हमेशा यही सोच रखते थे कि बोल मैं ही रहा हूं, भले करने वाले वाले। ये मुख दिख रहा है, कर वो रहे, जो भी प्रवचन किया, जो भी बात बोली, जो भी सत्य है, ठीक है ना। थे निमित्त से केवल, ये हमेशा याद रखना सुंदर साथ जी। चाहे आप अपने घर परिवार का कर रहे हो, चाहे आत्मा का कर रहे हो, ये जान के करो, कर वो रहा है, हम तो निमित्त मात्र है। अपने माता पिता का, अपने पति पत्नी का, अपने बच्चों का, जिसका भी हम कर रहे हैं, सुंदर साथ की भी अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो ये जानकर चलो हम नहीं करने वाले, हम केवल निमित्त कर वो रहा है। इस तरह से रहोगे तो खुश रहोगे, नहीं तो अहंकार पकड़ लेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बच्चों का मैंने ये किया, बीवी का ये किया, पति का वो किया, तो फिर दुख बनता है। फिर इसने नहीं किया, मेरा उल्टा, फिर अहंकार आता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये दुख बनेगा। और ये जानकर चलोगे ना, मैंने सेवा की नहीं, राज्य ने करी, मैंने की नहीं, घर वालों की, मेरे धनी ने की, फिर आपको कभी ना उम्मीद होगी ना दुख बनेगा। उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। और अहंकार है कि मैंने किया इसीलिए दुख हो रहा है। धनी पे डालते जाओ, महाराज जी की तरह सुखी रहोगे। और वही अध्यात्म में भी सेवा हुई, वाणी मंथन हुई, चितवनी हुई, राज्य के प्रति प्रेम, इस बात का अहंकार ना करना मैंने प्रेम किया, हमेशा कहना तूने करवा लिया, मैं नहीं तड़पती, तू तड़पता है तो तेरे दिल की धड़कन मेरे तक पहुंचती है, तो मैं तड़पती, मैं नहीं प्यार करती, आप करते हो। पहले लिया हक के दिल में, फिर आया हादी, फिर आया ना रोहन। जो भी कुछ होता है वहीं से ही आता है। थे बहुत गोल्डन लाइन से लिख लीजिए, इसे याद रखिए। थे निमित्त से केवल हम तो, थे सदगुरु करता धरता, वो ही करने वाले। अपना चोला तो केवल बस फिरता था धक्के खाता, ये घूम रहा है यहां से वहां, चोला करने कराने वाले वो है। कुछ दिन ठहरे हम संगम पर, आने लगे शहर के व्यक्ति, गाड़ी छूटा करती थी अपने बकबक की हर वक्त। महाराज जी कहते जो आता हम जो बोलते थे, बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, लोग आने लगे। ना तो ज्ञान चर्चा कह सकते, ना कोई भक्ति पक्ष की बात, गहरे में उतरे रहते हम, विषय छिड़ा रहता अज्ञान। अब सुनिए इस लाइन को, कह रहे ऐसा नहीं मैं कोई आध्यात्मिक बात करता था, जैसे होता ना वैराट की बात करो, परम 14 लोकों की बात करो, पर ब्रह्मा विष्णु महेश की सिखा की बात करो कि भाई देखिए शिव जी ने उमा को क्या कहा, ब्रह्मा जी ने नारद को क्या कहा भागवत में, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी। इस तरह की विषय नहीं है, वो गहरे विषय परम धाम की, इश्क की, उसकी बातें बोलते थे महाराज जी। करे उसी में डूबे रहते थे, वही बात करते थे। तो इसीलिए ना कोई यहाँ वहां की बात है, ना कोई वैसी बात है, किसी सामने वाले को कुछ लाभ नहीं होता था, मैं अपनी मस्ती में ही था जो बोल रहा था। ना तो ज्ञान चर्चा कहते, ना कोई भक्ति पक्ष की बात, गहरे में उतरे रहते थे। ठीक है ना, इस लाइन से क्लियर हो रहा है कि क्या विषय बात करें, गहरे में उतरे रहते थे।
परम धाम में धनी हृदय में। अब वो कोई कोई समझे विषय छिड़ा रहता अज्ञात, संसार के लिए क्या है वो अज्ञात ही तो है विषय की, जाने क्या बोलते हैं महाराज, है तो कोई सिद्ध पुरुष लेकिन इनकी बात ऊपर से जाती है। मैं जब बनारस माता जी के पास पहली बार मिलने गया और मुझे जो सुंदर साथ लेकर गए, हम 1.5-2 घंटे बैठे रहे और मुझे 100% सारी बात समझ में आई उनकी और बड़ी अच्छी लगी। परम धाम का उन्होंने कोई विषय छेड़ा। मैं जब निकला तो मेरे साथ एक सुंदर साथ कह रहे बड़ी गहरी बात करते, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई क्या बोला। मैंने कहा है हिंदी तो बोल रहे थे और इतना स्पष्ट बोल रहे थे। देन आई रियलाइज्ड कि मैं इतना लकी हूं या इतना ब्लेस्ड हूं कि मुझे मेहर है राज्य की, जो मुझे इनकी बात समझ में आ रही। साथ वाला व्यक्ति बैठा है जो मुझे लेकर आया है और हिंदी में उसे समझ नहीं आ रही। पात्रता ना होने के बिना नहीं मिलती बात। अगर आपकी रहनी ना हो, सेवा ना हो, वाणी मंथन ना हो, पात्रता ना हो, तो बोल रहा है व्यक्ति तो भी समझ नहीं आएगी। तो अगर आपको ये बीतक समझ में आ रही है या आप इस बीतक में आ रहे हो तो बहुत बड़ी मेहर है, क्योंकि एक तो ये दीवानों की महफिल है, ये बीतक, ये ऐसी बात कहीं होती नहीं। ये नॉर्मल व्यक्ति की बात थोड़ी है, इससे फैक्ट्री बननी थोड़ी है, इससे बेटी की शादी थोड़ी होनी है, इससे नौकरियां थोड़ी लगनी है। यहाँ तो उजड़ने की बात हो रही है। पहले तो ये आपको इसका में इंटरेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब निस्बत है। ठीक है, बड़े ध्यान दीजिएगा। अगर आपको यहाँ इस बातों में इंटरेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब आपकी निस्बत है, और अगर आपको इंटरेस्ट के साथ समझ में भी आ रहा है तो इसका मतलब ये आप पे मेहर है, इसका मतलब रहनी है। तो अज्ञात गुज बात महाराज जी कहते थे, सामने वाला पकड़ ही नहीं पाता था, लोग समझ नहीं पाते उसको, लक्षण ना कर सकते संकेत, समझ ही नहीं पाते थे कि क्या लक्ष्य, मैं क्या इशारा कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं। पर जाने क्यों आ करके करने लगे अपने से हित, फिर भी आ के सेवा कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हित मतलब प्रेम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम सदगुरु से, दराजी से दूर हो सकते हो, लेकिन सदगुरु तुमसे दूर नहीं हो सकते ना। इन सब के अंदर बैठकर धनी ही लाड कर रहे हैं, सदगुरु ही हेत कर रहे हैं कि मेरी रूह दूर है तो क्या हुआ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए सेवा में उसकी। क्योंकि जिसको अपनी होश नहीं होती ना, उसकी होश सदैव राज्य को रहती है। तुम गलती पर हो, तुम अपनी चिंता करते हो, तुम करते हो तो राज्य छोड़ देते कि ठीक है भाई से अपनी है तो सही चिंता। लेकिन जो महाराज जी की तरह दीवाना हो जाता है, जिसे अपनी होश नहीं, अपनी चिंता नहीं, कल की रोटी की चिंता नहीं, पहनने के कपड़े की चिंता नहीं, सर पे छत की चिंता नहीं, किसी रिश्ते की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, तो सारी चिंता फिर राज्य पे आती। भाई ये तो सोच नहीं रही, मुझे तो सोचना। आप देखिए ना दुनिया में भी जो पत्नी थोड़ी लापरवाह होती है ना, उसका पति पर्स भी उठा लेगा, मोबाइल भी, ये तो छोड़ ही देगी ना, फिर मुझे गुकाएगी लेके दो। तो खुद वो ध्यान रखेगा, उठाएगा, नहीं तो पूछेगा वो ले लिया मोबाइल, ले लिया, नहीं तो फिर तो छोड़ देगी। तो जीवन तो इसी में है ना, हमें राज्य की चिंता, राज्य करते रहे हमारी चिंता, अपनी चिंता कर करके मर गए, गल गए, खप गए, ये जीवन है? कोई बेकार है जीवन। तो ये हेत कौन कर रहे हैं? श्री राज कर रहे हैं, सदगुरु कर रहे हैं महाराज जी के साथ। हे प्रतिष्ठित व्यक्ति शहर के आने लगे हमारे पास, जो बड़े से बड़ा सेठ साहूकार वहां के लोग थे, सब आने लगे। जाने क्या देखा अपने में? महाराज जी कह रहे मुझ में तो कुछ भी नहीं है, ना पहनावा, मेरी बात भी इतनी कुछ गंभीर किसी को समझ नहीं रही, जाने क्या वजह। अब रू को मोल थोड़ी पता है अपना, ये तो धनी जानते हैं ना। हमें तो क्या लगता है यार हमें ऐसी क्या बात है। राज जी कहते भाई किसी के हीरे की अंगूठी कीचड़ में गिर गई, तो अंगूठी तो कह रही हाय मैं बहुत गंदी हो गई, मुझे ना छुओ। मालिक कह रहा मुझे पता है तेरी कीमत, मैं देकर लाया हूं ना। फौरन जेब में हाथ डालेगा, सफेद रुमाल निकालेगा, हाथ डालेगा कीचड़ में और पूछेगा, और फिर वापस उंगलियां पहनेगा, फिर हाथ धोएगा। तो धनी को कीमत पता है, हमें क्या पता अपनी कीमत। तो हमें तो लगता है जाने क्या बात है, लेकिन धनी को पूछो ना। जाने क्या देखा अपने में, कैसे हुआ इन्हें विश्वास। सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति मुड़ावद, जिसको सब पटेल कहते, अपने बारे में सुन सुनकर एक दिन वे भी आन पड़े। अब यहां से पटेल साहब से क्या वार्ता हुई? जो महाराज जी के मन में संशय आया कि मैं इन्हें अक्षरातीत मान रहा हूं, सदगुरु मान रहा हूं, और ये जिंदा नहीं कर पाए, क्या इनमें वो क्षमता नहीं है? और अगर क्षमता नहीं है तो क्या ये अक्षरातीत है?
क्या मैं गलत तो नहीं जा रहा? अभी संशिका महाराज जी दादा गुरु ने निवारण कितना सुंदर किया, ये घटनाक्रम हम कल सुनेंगे। बड़ा ही सुंदर विषय है। और ना सिर्फ संशय निवारण करेंगे महाराज दादा गुरु, जब देने पर आते हैं ना तो सब कुछ लुटा देते हैं, राज्य के दर्शन तक करा देंगे, साक्षात्कार हो जाएंगे, अरस परस हो जाएंगे, कतरा समुद्र में मिल जाएगा। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज।